शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान दक्षिणामूर्तेश्वर और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की करुणा से समुपस्थित हमारे दंडी स्वामी जी महाराज, आचार्य दिव्य चैतन्य जी, हमारे स्वामी ओंकार आनंद जी, आप सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, विजय दशमी, विजय कराने वाली जो दशमी है, जिस दिन विजय होती है उसी का नाम विजयादशमी। किस पर विजय होती है? विजय किस पर होती है? तो कहा, एक तो असत के ऊपर सत की विजय हो। जो अशास्त्रीय है, स्वाभाविक है, वही असत है। अशास्त्रीय स्वाभाविक एवं, जो शास्त्र से विरुद्ध है और स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने प्राकृतिक है, केवल प्रकृति के अनुसार, उसी का नाम असत है। और जब उस पर विजय हो जावे तो स्थापना होगी सत की। असतो मां सद्गमय, यह सूत्र। उस असत का प्रतीक है रावण। असत का प्रतीक रावण है और सत के प्रतीक हैं स्वयं भगवान श्री राम। ओम तत्सत इति निर्देशो, गीता जी में भगवान ने कहा, उस परमात्मा को 3 नाम से बुलाया जाता है। ओम तत् सत, ये 3 नामों से निर्देश किया जाता है। तो आज के दिन जो असत का स्वरूप है, रावण की प्रवृत्ति, उसका पराभव हो और सद्वृत्ति हमारे भीतर विराजमान हो, इसीलिए होता। ये कब होगा? तो जैसे अभी कहा कि 9 दिन की उपासना हो तो होगा। अगर 9 दिन की उपासना नहीं होती, अब प्रारंभ से ही कहा कैसा हो, तो पहले दिन हमारी शैलपुत्री है, पर्वत से जो उत्पन्न हुई है, वहां से कौन है? वो श्रद्धा की प्रतीक है। प्रारंभ हमारी श्रद्धा से होती है। अगर श्रद्धा की जरा सी भी न्यूनता होगी, जीवन में फिर बाधाएं आएंगी, कष्ट आवेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम यौ यस् श्रद्धा, यौ यस् श्रद्धा सयेव सह। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः यौ यस् श्रद्धा सयेव सह। ये जीव श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे होता है। श्रद्धा के अनुरूप ही बनता है। तो श्रद्धा हमारी अटल हो, अडिग हो, अचल हो, पर्वत से उत्पन्न के जैसे हो। और उसके बाद जब एक एक दिन करके साधना करते चले जाते हैं, तो दूसरे दिन हमारी ब्रह्मचारिणी आई, तीसरे दिन हमारी चंद्रघंटा, कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर कात्यायनी, सबके अर्थ हैं अलग अलग। 7वें दिन आती है कालरात्रि, उनका नाम होता है सप्तमम कालरात्रेति। 7वें दिन उनका कालरात्रि। कालरात्रि यानी जितना तमोगुण प्रवृत्ति है, वो तमोगुण का प्रतीक है ना, अंधकार, अज्ञान। जो तमोगुण की प्रवृत्ति है उस पर विजय पाओ। जब कालरात्रि यानी तमोगुण, ये तमोगुण पर विजय पा लिए, तब अष्टमी के दिन लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी का सब चीज लाल रंग का है, कालरात्रि का सब चीज काला है। उनके वस्त्र भी काले, खप्पर भी काला, तलवार भी, सब कुछ। और जब अष्टमी आई, लक्ष्मी आई, ये रजोगुण की प्रतीक हैं।
इसीलिए प्रायः समाज में हर आदमी को लक्ष्मी चाहिए, और लक्ष्मी चाहिए तो ज्यादातर नवरात्र का पारण, कन्या पूजन, हवन सब कर लेते हैं। कौन से दिन? अष्टमी के दिन। नवमी की कर दिया बिल्कुल किनारे। क्यों? क्योंकि अष्टमी है। आज अष्टमी को कढ़ाई करेंगे, कन्या खिला देंगे और पारण हो गया। तो नवरात्रि का व्रत, अष्टमी को पारण कर लिया तो 9 दिन का व्रत कैसे पूरा हुआ? कभी कोई विचार करो। आप कहते हो नवरात्रि का व्रत रहे, यही बोलते हो ना, नवरात्रि का व्रत हम थे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने 7 दिन तो व्रत रहा, अष्टमी को आपने हवन कर दिया, उसके बाद कन्या खिला दिया, ज्यादातर लोग करते हैं, और अष्टमी को आपने भी भोजन कर लिया। तो आप 9 दिन का कहाँ व्रत हुआ आपका? सही देखा जाए तो 7 ही दिन का हुआ ना। 7 दिन का व्रत हुआ, अष्टमी के दिन आपने खुद खा लिया खिला करके, तो 9 दिन कहाँ हुआ? नवरात्रि का व्रत कहाँ हुआ? लेकिन समाज में लोगों को बस लक्ष्मी चाहिए, इसलिए अष्टमी का इतनी महिमा हो गई। फिर जो नवमी आती है, इसका नाम है सिद्धिदात्री। शास्त्रीय भाषा में नाम है नवमी को सिद्धिदात्री। ये पूरी तरह से मां सरस्वती का दिन होता है। देखो सब इनका सफेद हो जाएगा, सब सफेद हो जाएगा। हाँ, काल रात्रि में काला था, तमोगुण। अष्टमी में महालक्ष्मी का लाल रंग था, रजोगुण। और नवमी में मां सरस्वती सिद्धदात्री हो गई, तो हो गया सबका सब सात्विक सत्व गुण। और ये जो सत्व गुण से युक्त होकर के आती है, उसी में आप इस असत को आप पराजित कर सकते हो, उसी में रावण मर सकता है, उसी में आप राम की स्थापना कर सकते हो। ये सब ऋषियों के बताए हुए उनके भाव हैं। और अपने यहाँ तो चूंकि विजयादशमी के दिन ही पूज्य गुरुदेव की स्थापना किया गया था, हमारे शास्त्रों में 3.5 मुहूर्त माने जाते हैं। उसको हम कहते हैं 3.5 अपूछ मुहूर्त। उसका नाम है अपूछ। जैसे आप लोग कहते हो पंडित जी पत्रा खोलो, आप मुहूर्त बताओ, तो आपने पूछा ना, पूछा तो वो पूछने वाला हो गया। और 3.5 मुहूर्त ऐसे हैं जो अपूछ होता है, जहां पर पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप कभी निसंकोच कोई भी कार्य कर सकते हो। तो उसमें 3.5 है, बताना है कि नहीं? हाँ, पूछने की भी जरूरत नहीं ना। उस 3.5 में एक तो है चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, वो पहला है एक। दूसरा हो गया चैत्र के बाद बैशाख आएगा, तो बैशाख में शुक्ल पक्ष की तृतीया, क्या होता है वो? अक्षय तृतीया। कोई भी कार्य आप शुभ काम कर सकते हो उस दिन, वो अपूछ मुहूर्त है। तो 2। तीसरा होता है कार्तिक महीने में, आगे आवेगा। कौन सा? अरे शुभ दीपावली, सब सुबह शुभ होता है। हाँ, 3 हो गए ना। तो आधा मुहूर्त है विजयादशमी। इसको आधा मानते हैं क्योंकि नवमी से युक्त होता है। तो और इस प्रकार से आज के दिन भी कोई भी कार्य, कोई भी बिना पूछे, पंडित से बिना पूछे आप लोग कोई भी कार्य कर सकते हो। भूमि पूजन है, गृह प्रवेश है, कुछ भी किया जा सकता है। तो ऐसे दिन हमने पूज्य गुरुदेव की स्थापना का दिन सोचा था। और अभी जैसे बताया 2014 में पूज्य गुरुदेव की स्थापना हुई। एक बात कहना चाहता हूँ, कह के, क्योंकि ज़्यादा बोलना नहीं है इसीलिए सबसे मैंने बुलवाया। देवी चैतन्य जी बार बार कह रहे थे आप ही बोलिए, हमने सोचा था आज मैं बोलूंगा नहीं। हाँ। 2 पदार्थ आपस में कभी कभी आप उसको जोड़ के रख सकते हो। 2 वस्तु है, 2 ईंट है, आप उसको ऐसे जोड़ के रख सकते हो। चाहे जितना आप जोड़ दो, लेकिन असल में वो जुड़ेगा नहीं, दीवार खड़ी हो जाएगी। 2 वस्त्र है, एक गमछा है, एक चादर है, दोनों जोड़ सकते हो सिलाई करके,
अलग अलग है तो जोड़ लोगे, सिल दिया काम चल जाएगा, लेकिन असल में जुड़ता नहीं। ऐसे जब हम दो चीजों को, दो पदार्थ को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कामना। सीधा सरल भाषा में, शरीर से शरीर के मिलने का नाम कामना। शरीर ने शरीर को के साथ मिला, आलिंगन किया, ये कामना है। वास्तव में भले मिल जावे लेकिन असल में मिलता नहीं है, भ्रम होता है। शरीर के भीतर होता है मन। जब हमारा मन किसी के मन के साथ मिलता है तो उसको आप नाम देते हो प्रेम। अब वह प्रेम मन से मन के मिल, शरीर ना भी मिले कोई एक अलग चीज है, लेकिन किसी का मन मिल गया। हमारा अपनी माँ से प्रेम है, अपनी बहन से प्रेम है, अपने भाई से प्रेम है, अपने पिता से प्रेम है, रिश्तेदार से प्रेम है। शरीर तो नहीं मिलता सालों साल, कैसे? बोले मन से मन मिला। जब मन से मन मिले तो समझना प्रेम है। शरीर से शरीर के मिलने का नाम कामना। वो दो पदार्थ है, दो चीजें हैं, मिला हुआ सा लगेगा लेकिन मिलता भी नहीं। मन से मन मिल जाए तो थोड़ा टिकाऊ होता है, ज्यादा दिन चल जाता है, पूरा जीवन चल जाता है। और जब हमारे अंतःकरण की समग्र वृत्ति, केवल मन नहीं, अभी कभी कभी मन मिलता है लेकिन मन मिलने के बाद भी बुद्धि के विचार बाधा पैदा कर देते हैं। कभी कभी हमारा भाई से प्रेम है, मन है मिला हुआ है, भाई से प्रेम है, लेकिन बुद्धि के कारण ऐसा मतभेद पैदा हो जाएगा कि दोनों कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। हाँ, मुकदमा करें, भले मोहल्ले वाला कोई सताने आवे भाई को तो हम भी लाठी लेके खड़े हो जाएं, मेरा भाई है, लेकिन मुकदमा आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब बुद्धि वहां पर अड़ंगा डाल रही है। तो मन से मिलना तो है लेकिन समग्र रूप से नहीं। बुद्धि बाधा दे देती है, अंतःकरण बाधा दे देता है। जब आपका अंतःकरण पूरी तरह से किसी के प्रति समर्पित हो जाए तो यह गुरु और शिष्य का मिलन होता है। हमारा समग्र अंतःकरण, अब कोई भीतर वहां पर भेद नहीं रहा। हमने अपने विचार को मिटा दिया, अपनी बुद्धि की समझ को समर्पित कर दिया। अगर अपनी बुद्धि की समझ को आप लेके चल रहे हो तो फिर अभी अब समर्पण कहां हुआ? फिर तो आप केवल जानकारी के लिए जा रहे हो कि कुछ आप बताइए मैं जानूं, कुछ मैं बताऊं और आप सुनिए। हमने तो अपने विचार को मिटा दिया, अपनी समझ को मिटा दिया, अपनी मान्यताओं को मिटा दिया। जब इतना हमारा किसी के प्रति जाकर के समर्पित भाव हो जाता है तब हमारे चित्त की एक एक वृत्ति को सद्गुरु जान लेता है। समझना, छोटा बच्चा है, अभी छोटे बच्चे का दृष्टांत दिया था किसी ने, 2 साल का, साल भर का, 6 महीना का छोटा बच्चा है, उसका पूरा का पूरा अपनी मां से मिलन है। केवल शरीर ही नहीं, शरीर तो पालने में लेटा है, 2 घंटा सोएगा, कोई और दादी दादा खेल रहे हैं, लेकिन याद आ गई बच्चे को दूध पिलाने का समय हो गया। कहां? भीतर कहीं ना कहीं एक तार जुड़ा हुआ है, एक तार, वो बच्चे का भी और मां का भी। जैसे वो भीतर का एक जुड़ाव है, ऐसे अगर हो जाए तो समझना कि गुरु और शिष्य का एक संबंध होता है। इतना साधारण नहीं है। लोगों ने बहुत साधारण समझ लिया कि दीक्षा ले लेंगे, घर चलते हैं, साल भर के बाद फिर आ जाएंगे, हो गया। बोले इतना नहीं है। आपके चित्त की बात गुरुदेव तब जानते हैं जब आपका पूरी तरह से इतना समर्पण का भाव हो जाए। फिर देखो, फिर शास्त्र की बात आ जाती है, यम यम कामम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामान तस्माधि आत्मज्ञो अर्चयेत भूति कामः। फिर अब साधक है, देखो जो सद्गुरुदेव हैं विशुद्ध सत्व, अंतःकरण उनका शुद्ध है, वो परमात्मा से एक हैं, वो परमात्मा से एक है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है सद्गुरुदेव में। अब कोई शिष्य के चित्त में कोई कामना आ गई, समर्पित भाव से शिष्य है, उसके चित्त में कामना आ गई, उस कामना को जब चूंकि वो सर्वज्ञ हैं, ब्राह्मीभूत हैं, तो वो जान गए
जब जान गए तो उनके भीतर भी वो कामना आकर के उद्भूत हो गई। हमारे शिष्य के भीतर ऐसी चाह है, उनके भीतर भी भावना आ गई। जब उनके भीतर भावना आ गई, सारी प्रकृति फिर उसका संरचना करने लगती है। ये हमारा उपनिषद कहता है, ये उपनिषद का मंत्र है जो मैंने बोला। फिर वैसी परिस्थितियां बनने लगेंगी, वैसी घटनाएं होने लगेंगी और वैसी वैसी घटना सब हो जाती है। तस्मात्, इसलिए जो आत्मज्ञ है उनकी पूजा उपासना करते रहना चाहिए। ये सारा का सारा वर्णन है। पूज्य गुरुदेव की मुझ पर कृपा है, मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है, और उन्होंने मुझको जिस स्थिति में रखा है, हाँ, हमारी पात्रता से हमको बहुत ज़्यादा मिला है। ये मैं अपने दिल से समझता हूँ, जितना मेरी पात्रता योग्यता है उससे गुरुदेव की करुणा से बहुत ज़्यादा मिला है। हाँ, हमारी निष्ठा है। अब इस पर एक आध बार, अब शास्त्रीय बातें हैं, किसी के बहुत विद्वान के पास बैठे थे संतों के साथ में, तो हमने कहा कि हमारी निष्ठा तो ये है कि गुरुदेव साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। अब शास्त्रीय प्रश्न बोल रहा हूँ और बहुत श्रद्धे के साथ चर्चा, वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। और जब ऐसे साक्षात गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप जब शरीर छोड़ देते हैं तो वेद भगवान कहते हैं, यौ अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति। जो अकाम है, निष्काम है, आप्तकाम है, आत्मकाम है, ऐसे महापुरुषों का प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उनका कहीं जाना आना नहीं होता। वो साक्षात ब्रह्म है चलते फिरते और ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। ये तो वेद भगवान कहते हैं। तो हमने जो पूछा उनसे प्रश्न, हमने कहा जब हम गुरुदेव का एक विग्रह स्थापित करते हैं, जबकि हम जानते हैं, रोज पढ़ते पढ़ाते हैं कि मैं शरीर नहीं, तो हाँ, जब हम ही शरीर नहीं तो गुरुदेव शरीर कैसे? हाँ, फिर हम जानते हैं कि उनका प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उनका कहीं आना जाना नहीं होता, वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो हमने कहा कि फिर जो हम उनके विग्रह की स्थापना करके और हम भोग लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनका जो है ध्यान करते हैं, तो कहीं हम उस निराकार को साकार में तो नहीं ला रहे हैं, अपरछिन्न को परछिन्न में तो नहीं ला रहे, कहीं उस ब्रह्म स्वरूप को हम सीमा में तो नहीं ला रहे। हाँ, तो गंभीर बात थी, जो समझने वाले होंगे समझना। हाँ, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी हम आराधना कर रहे हैं? क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप है और शरीर छोड़ा तो अपने ब्रह्म स्वरूप में जाके एकीभूत हो गए, तो हम आराधना किसकी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप अपनी श्रद्धा की आराधना कर रहे हो। उनका शब्द था, हाँ, जैसे कहते हो ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। अब दृष्टांत में ले आना एकलव्य वाला दृष्टांत ले आओ, पार्वती जी का दृष्टांत ले आओ साधना में। जब आप आराधना करते हो तो उनको नहीं भोग लगा रहे हो, वो अपनी श्रद्धा को भोग लगा रहे हो, और आपकी श्रद्धा ही आपको फल दे देती है। आपकी श्रद्धा आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगी, ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करा देगी। उनको ना मिलना है, वो तो अपने स्वरूप में है। आपने इतनी सी मिश्री रख करके भोग लगाया, गुरुदेव खाइए। हाँ, हम जानते थे मेरे गुरुदेव को डायबिटीज भी था। तो अब ये सब हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, और हमारी भावना ही हमको उस रूप में आके फल देती है। गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। उनको आज के दिन हम सब प्रणाम करते हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।